और एक्यूट केयर वार्ड गंभीर रोगियों के लिए उपयोग में लिया जाएगा। इन सभी कार्यों की कुल लागत राशि 2,10,00,000 है, जो कि भामाशाह सनसिटी शीट्स प्राइवेट लिमिटेड जोधपुर, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड उदयपुर द्वारा दान में दी गई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कर कमलों से इस लोकार्पण के लिए। और अब अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, श्री अशोक गहलोत जी से प्रेरणा शब्दों के लिए। डॉक्टर सीबी जोशी जी, अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए विशि से अशोक डोगरा जी, बूंदी विधायक रामलाल जी मीणा, विधायक प्रतापगढ़, गंगा देवी जी विधायका बगरू, और तमाम वो साथी जो इनवाइट किए गए हैं, सांसदगण, विधायकगण, वो जुड़ते जा रहे हैं। यहाँ उपस्थित चीफ सेक्रेटरी नरेंद्र आर्य जी, कुलदीप रांकर जी, अखिल अरोड़ा जी, सिद्धार्थ महाजन जी, वैभव गलेरिया जी, डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल, चिकित्सा विभाग के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और तमाम जो इसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए भी, यूट्यूब से, फेसबुक के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन तमाम साथियों को मेरा नमस्कार। भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज का कार्यक्रम अभी आपने देखा किस प्रकार से जो राजस्थान में हम लोगों ने एक संकल्प ले रखा है कि राजस्थान मेडिकल सेवाओं के मामले में देश में अग्रणी राज्य बने। इससे पहले से हम लोगों ने यहाँ फ्री मेडिसिन, फ्री जांचें, फ्री इलाज की व्यवस्था कर रखी है, और जिसका पूरा देश के अंदर भी चर्चा रही, दुनिया में चर्चा हो रही है। ये प्रयोग सफल रहा। मैं उम्मीद करता हूँ धीरे धीरे तमाम राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था होगी, जिससे कि कोई व्यक्ति जाए और उसको इलाज फ्री हो सके। इलाज अपना बहुत महंगा होता है, और इलाज में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहां तो जो बिल बनते हैं आप सबको मालूम है क्या स्थिति होती है। और मेरा अनुभव कोरोना में कहता है, जिन जिन राज्यों में प्राइवेट सेक्टर के अलावा सरकारी अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था है, वहां पर कोरोना की अच्छे ढंग से व्यवस्था हो सकी, जिसमें राजस्थान भी है। जहां पर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा हैं, सरकारी सुविधाएं कम है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली भी क्यों नहीं हो, वहां पर वो व्यवस्था नहीं हो पाई जो कि पब्लिक सेक्टर के सरकारी अस्पतालों में होती है। अभी पूरे हेल्थ वॉरियर्स बनकर के जिस प्रकार पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जो काम किया है डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, भी मिसाल है। पूरी बिरादरी जो स्वास्थ्य सेवाओं की है, और इसी कारण से हम कोरोना कोविड-19 पे काबू पाने में अभी तक कामयाब हुए हैं। पिछले दिनों में कुछ कोरोना की संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ना और घटना निर्भर करता है कितनी टेस्टिंग करते हैं आप। जो राज्य टेस्टिंग कम करेंगे तो संख्या कम आएगी, तो वहां कोरोना फिर ठीक होने में बहुत देरी हो जाएगी। जो राज्य सरकारें कोरोना की संख्या टेस्ट करने बढ़ाएगी तो संख्या तो बढ़ेगी, तो कोरोना पे अंकुश लगाने में हमें सफलता मिलेगी। ये सिंपल बात है। और हमने फॉर्चुनेटली जब हम लोग पुणे और दिल्ली भेजते थे सैंपल शुरू में, आज करीब 50,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता प्राप्त कर ली राजस्थान ने, 50,000। और आज जो आपने अभी 6 जिलों में, टोंक, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी, नाथद्वारा, प्रतापगढ़ में जो टेस्टिंग लैब शुरू हुई है,
कुछ जिलों में अभी बाकी है क्योंकि वो अभी आचार संहिता लागू की गई है। तो राजस्थान हर जिले के अंदर लैब स्थापित हो रही है। करीब 60,000 प्रतिदिन टेस्ट होने की क्षमता प्राप्त कर लेंगे। आईसीयू बेड की बढ़ाई गई संख्या, कोई कमी नहीं है। आज भी हम देखा आरयूएचएस के अंदर 76 बेड का आधुनिक आईसीयू जो वार्ड बना है वो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने निरीक्षण किया उसका, तो कोई बुरा नहीं किया। अगर स्वास्थ्य मंत्री नहीं करेगा तो कौन निरीक्षण करेगा। अनावश्यक अखबारबाजी कर दी गई कि कोरोना संक्रमित वार्ड में स्वास्थ्य मंत्री चले गए, और वो खुद ही संक्रमित थे, वही भर्ती थे, वही उद्घाटन होना था इस आधुनिक आईसीयू बेड का, वार्ड का। तो उसमें कोरोना फैलाने की बात कहां से आ गई, समझ के परे हैं। पर हर चीज में राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये कोविड-19 की जंग ऐसी है, जब हमने शुरुआत की थी तब से ही हम लोगों ने सबसे पहले हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टी नेताओं को बुलाया, तमाम जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनके सब लोगों को बुलाया, उनके अनुभव, उनके सुझाव लिए। तमाम जो एक्टिविस्ट हैं, संस्थाएं, उनसे बातचीत करी। तमाम धर्म गुरुओं को बुलाया, सभी जाति धर्म के लोगों को बुलाया और सबको इन्वॉल्व करके हमने शुरुआत करी। और आपके सामने परिणाम है कि जब लॉकडाउन हुआ पूरे देश के अंदर, राजस्थान के अंदर तो पहले ही हो गया, तो हम देखा कि जो पब्लिक ने साथ दिया, हमारा तमाम लोगों ने साथ दिया। आप सब यहाँ बैठे हुए हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी को हमने साथ रखा। मैंने खुद 200 विधायकों से बातचीत करी टेलीफोन से। 21 घंटा मैंने वीसी करी यहाँ बैठ करके, आज की तरह 21 घंटा तमाम राजस्थान के विधायकों ने, किसी पार्टी के हों, सबसे मैंने पूछा आपके वहां कोई तकलीफ तो नहीं है, सुझाव दो, सुझाव हम स्वीकार करेंगे। ये सोच के हम लोगों ने भामाशाह, दानदाता संस्था ने कमी नहीं रखी। खाना खिलाने में, पक्का खाना, कच्चा खाना जो भी था, सरकार ने कैश भी बांटा, करोड़ों रुपए कैश बांटा, भोजन के पैकेट बांटे, फ्री अनाज दिया, गेहूं और दालें वगैरह, कुछ केंद्र सरकार की स्कीम भी आई थी। तो सबने मिलके प्रदेश के एक एक व्यक्ति ने, चाहे वो सरकारी था या गैर सरकारी था, उन सब ने मिलकर के इतना शानदार पब्लिक का ध्यान रखा। हमने कहा राजस्थान सतर्क है, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। तो मुझे कहते हुए गर्व है कि मेरे ख्याल से राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोया। इस प्रकार ध्यान रखा राजस्थान वासियों ने और एक परंपरा कायम कर दी राजस्थान ने, पूरे देश के अंदर मिसाल कायम करी। उस रूप में हम लोग चल रहे हैं। अभी दीपावली पर हमने पटाखे बंद करने का निर्णय किया, पूरा देश वेलकम कर रहा है। पहले तो कुछ लोग आलोचना कर रहे थे, पर बाद में सबको समझ में आ गई। आपने नोट किया होगा धनतेरस के दिन तो जयपुर में है और राजस्थान के अंदर भी मेरे ख्याल से धनतेरस में कोई फटाका छूट ही नहीं रहा था, और दीपावली के दिन कोई मामूली 2-4% लोगों ने फटाके पुराने पड़े होंगे, छोड़ दिए होंगे। इस प्रकार से उसको अपनाया जो बहुत जरूरी था। प्रदूषण से ही कोरोना की मार ज्यादा होती है और ज्यादा फैलता है। बड़ा निर्णय था वो हमने किया। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम कर रहे हैं। अभी सीपी जोशी जी कह रहे थे कि मास्क लगाने का अनिवार्य किया गया। हमने कानून पास किया इनकी देखरेख के अंदर, असेंबली का कानून बनाने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जिसने मास्क लगाने के अनिवार्य करने के लिए कानून बनाया। और इसलिए बनाया कि किसी को अधिकार नहीं है, मास्क लगाना आवश्यक क्यों किया गया। इसलिए एक व्यक्ति संक्रमित हो गया है पर उसके कोई सिम्टम नहीं है, उसको मालूम ही नहीं कि मैं संक्रमित हूं, और वो कहीं जाता आता मिलने के लिए फिर रहा है, पता नहीं कितने को संक्रमित कर रहा है, उसको मालूम नहीं है। उसको मैंने कहा तुम्हें इसलिए अनिवार्य किया गया कि तुम खुद भी हो सकता संक्रमित नहीं हो तो बच जाओगे, और संक्रमित हो गए हो और संक्रमण के लक्षण नहीं है तो आप जितने के फिरोगे वहां 50-60 लोगों को आप संक्रमित कर दोगे, आपको नहीं मालूम है।
और 50-60 में से हो सकता है आपकी तरह 15-20 लोग हैं जो कि सिम्टम नहीं आएंगे और क्यों आ जाएंगे और क्यों उनमें लापरवाही करेंगे अगर अस्पताल पहुंचने की, जांच करवाने की। हो सकता है कि उनमें से कोई सीरियस बन जाए। आज भी मैं कहना चाहूंगा आपको, जो राजस्थान में जो आईसीयू में भर्ती है उसमें 70% लोग वो हैं जो देरी से पहुंचे अस्पताल के अंदर, देरी से पहुंचे हैं। अगर वो समय पर जांच करवाते, समय पर सीटी स्कैन करवाते, सारी व्यवस्था फ्री ऑफ चार्ज है। राजस्थान सरकार एकमात्र सरकार है देश के अंदर, आप जाओ अस्पताल के अंदर, घुसो, भर्ती हो, बाहर निकलो, दवाएं, खाना पीना, सारे टेस्ट, सीटी स्कैन सब फ्री है। पर जो अगर लापरवाही करेगा उसको तकलीफ ज्यादा हो रही है और जो मृत्यु दर हो रही है उनकी ज्यादा है जो कि लापरवाही कर रहे हैं। इसलिए बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं पब्लिक को, और CBUC जी ने कहा अभी कि हमें मार्च की तरह ही अभियान चलाना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए। मैं एग्री करता हूं और हम शाम को मीटिंग करेंगे तब फैसला करेंगे किस प्रकार से हम इसके लिए भी जो अभियान हमने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से चला रखा है उसको और एक्सपेंड करके हम चाहेंगे कि किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी अभियान चले। कड़ाई करनी पड़ेगी तो कड़ाई करेंगे, सख्ती करनी पड़ेगी तो सख्ती करेंगे, पर हम चाहेंगे कि लोग जान बचे। हमारा लक्ष्य है जीवन बचाना और आजीविका बचाना, दोनों बैलेंस करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस काम को करने में कामयाब हो सकेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये बात सोचने की है कि ये महामारी मतलब ये छूत का बीमारी ऐसी है जो पता नहीं किसको पहुंच जाए। ना धर्म देखता है कोरोना, ना जाति देखता है, ना आयु वर्ग देखता है, ना गांव देखता है, ना शहर देखता है। कई गांव वालों को भ्रम है कि गांव में कोरोना नहीं है साहब। अरे भाई, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा देश है, 80% आबादी गांव में रहती है, 86 आबादी है। आपको मालूम होना चाहिए कोरोना जब संक्रमित